अगर कोई व्यक्ति चुटकुला सुनकर हंसता नहीं, कपिल शर्मा का या किसी भी ऐसे व्यक्ति का शो देखकर आपको हंसी नहीं आती, आपको कोई देशभक्ति की बात सुनकर के जोश नहीं आता, तो आप समझिए आप में इमोशंस नहीं है। अगर इमोशंस हैं तो इनका इम्पैक्ट भी होगा। तो भैया जब तुम गेम में बंदूक चला रहे हो, चाकू मार रहे हो, सारे हथियार रख रहे हो और दौड़ कर गए, इसको मारा, उसको मारा, इसको खून कर दिया, उसको खून कर दिया, तो ये आपकी प्रवृत्तिगत चीजें आपके अंदर डेवलप हो रही हैं। ऐसे कर रहे हो। हाँ जी, ऐसे गेम्स टोटल बंद कर देनी चाहिए देश से। अगर इस देश का भला चाहिए तो सबसे पहले वो मारकाट वाले आपको गेम बंद करने पड़ेंगे, उल्टी सीधी चीजों को देखना बंद करना पड़ेगा। आपको अपनी टेलीविजन पर, अपने सीरियल्स पर और आपके इंटरनेट पे आपके देश में क्या परोसा जा रहा है, आप गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये बंद मत करो, लेकिन लिमिट तो लगा सकते हैं ना कि हम सुनिश्चित तो कर सकते हैं ना कि हम क्या नहीं चलेंगे देखेंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि लोगों को असफलता मिलती है, जीवन में हताश हो जाते हैं, कुछ लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इतने केसेस आ रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी जो अभी पढ़ रहा है, चाहे हम बच्चों की खासकर बात करें, एग्ज़ाम सेंटर देरी से पहुंच रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं, फेल हुए, या फिर अगर हम आगे देखें कि जीवन में कोई परेशानी आई तो उनको आत्महत्या करना सबसे आसान रास्ता लग रहा है, अपने जीवन को ख़त्म करना। ऐसे केसेस की बाढ़ आ गई है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो आत्महत्या है, आत्महत्या दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसको लोगों ने कभी चर्चा नहीं की, इस पर बात नहीं की, इस पर एक्चुअली बात होनी चाहिए। आत्महत्या करना कोई आसान काम नहीं है, अपने आप को मारना बहुत आसान काम नहीं। अपनी आप नाक थोड़ी देर बंद करके देखिए, आप अपनी श्वास थोड़ी देर रोक करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आत्महत्या करना कितना मुश्किल काम है। जो व्यक्ति आत्महत्या करने के बारे में सोचता है, विचार करता है और वहां तक जब तक पहुंचता है, इतने कई घंटे का अंतराल है। इस अंतराल तक वो अपने आप को रोक कैसे पाता, संभाल कैसे पाता है, एक्चुअली यही पर सारा का सारा काम है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है जगत गुरु जी की जो लोग मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं, तनाव में है या जीवन में कष्ट है, जिनको कोई रास्ता नजर नहीं आता है, उनको क्या करना चाहिए? कैसे वो ये समझें कि ये जीवन महत्वपूर्ण है, जीवन अनमोल है और वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है? इस पे आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, हम लोग अगली बार बैठेंगे जब कभी, तो आप डिप्रेशन, अमाद, प्रमाद, अवसाद पर हम चर्चा करें, क्योंकि ये बहुत बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। अब इसका सबका कारण क्या है? इसका कारण है पर्सनल मोबाइल, पर्सनल वार्डरोब, पर्सनल रूम, पर्सनल सामग्रियां, पर्सनल व्यवस्थाएं, पर्सनल पासवर्ड, पर्सनल वो पासकोड। ये पर्सनल करते करते आप इतना एकांतिक हो जाते हैं, इतना ज्यादा आप संकुचित हो जाते हैं अपने विचारों में कि आप को पता ही नहीं चलता कि आप कब समाज से पूरी तरह से कट चुके हैं। और जब समाज से कट गए तो आपको क्या अकेलापन फील होता है। मतलब बोया पेड़ बबुल का, तो आम कहाँ से होगा? तो लोगों से बात करनी चाहिए। लोगों से बात नहीं, इस माहौल को बदलना चाहिए। हमें अपने बच्चों को उस एकांतिक परिस्थिति से बाहर निकालना चाहिए। हर चीज बहुत एकांतिक नहीं होती। हमारे आपके बचपन में मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे भाई बहन थे, हम सब ने एक ही कलर की शर्ट और एक ही कलर की पैंट्स पहनी है, हमेशा एक ही तरीके कपड़ा कट के आता था, सब पहनते थे। तो सिंगल चाइल्ड होता है लोगों का, तो वो ये भी कहते हैं कि फिर मतलब मोबाइल में ही लगे रहते हैं, या पेरेंट्स वर्किंग होते हैं कि भाई कोई खेलने के लिए नहीं है, क्या करें? वो अगेन उसी बात पर आप आ रहे हो। अगर आप अपने देश, अपनी सनातन को पढ़ोगे और समझोगे तो आप कभी अकेले हैं ही नहीं। हम तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा मेरा कुटुंब है, सब मेरे ही हैं। मानो तो सब हमारे अपने, नहीं मानो तो कोई अपना नहीं। मैं तो लिफ्ट में जाता हूँ, अगल बगल में जो खड़ा हो उससे अपनी तरफ से नमस्ते करता हूँ। तुम बोलो नहीं बोलो, मैं तो बोलूंगा और मुस्कुरा कर बोलूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? नहीं बात करोगे, गालियां थोड़ी दोगे मेरे नमस्ते करने पर। तो आप स्वयं चाहते नहीं हैं कि आपसे कोई बात करे। क्या स्वैग है, क्या एटीट्यूड है? अरे सबको मर जाना है, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। सबको राख हो जाना है, मरना तो है। अभी मस्ती कर लो, अभी मटरगस्ती कर लो, अभी जितना तुम इधर उधर की नाटक कर रहे हो कर लो, सबको स्वाहा हो जाना है। तो उससे पहले लोगों से बात करो, मिलो जुलो। क्या रखा है एकांतिक परिस्थितियों में? एकांत में कुछ नहीं होता। एक दूसरे पर हंसने से, मजाक उड़ाने से, बदतमीजी करने से, मूर्खता करने से, एटीट्यूड दिखाने से, स्टाइल मारने से तुम्हारी जान कसम कुछ नहीं मिलेगा तुमको मिलेगा कब? जब तुम सबके हो जाओगे। या तो जीत लो किसी को, और या तो जीतने का मौका दे दो, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ये मुझे लगता है कि परम सत्य है कि एक दिन सबको जाना है, तो क्यों ना मुस्कुराहट के साथ ही जीवन को जिया जाए। मुझे लगता है कि जिन्होंने भी हमारा ये पॉडकास्ट देखा होगा, कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर हम मुस्कुराहट जरूर लेकर के आए होंगे। जगत गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अहम जानकारियां आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।